हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हमारा करंट अफेयर्स का डे 7 है, ठीक है। तो डे 7 हमारा चल रहा है आज करंट अफेयर्स का। तो आज हम जानेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स को, ठीक है। आज हमने जो है एक्स्ट्रा नहीं लिया है, कल वापस से हम एक्स्ट्रा लेके आएंगे। आज हम देखेंगे 120 करंट अफेयर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के। और आज का जब करंट अफेयर्स आप देखोगे ना, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि न्यूज़पेपर हमको कैसे पढ़ना है, ठीक है, और किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं ना। आज का सीरीज देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि अच्छा इस टाइप से वो लोग क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा न्यूज़ है उत्तरा मेरूर शिलालेख, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे पिक किया गया करंट अफेयर्स के लिए। अभी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकतंत्र के बारे में बताते हुए उत्तरा मेरूर शिलालेख के बारे में चर्चा किया गया था। तो अब ये उनके द्वारा चर्चा किया गया तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। तो उसको हमने स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करके इससे निकाल लिया कि जो उत्तरा मेरूर शिलालेख है वो कहाँ पे है। तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। और ये जो शिलालेख है ना, वो चोल शासक जो परांतक प्रथम थे ना, उनके शासनकाल का है, ठीक है। उनके शासनकाल में गांव के स्वशासन के कार्य करने का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। मतलब परांतक प्रथम जो है उस टाइम पे कैसे स्वशासन करते थे उसके बारे में बताता है। कौन सा अब शिलालेख? तो उत्तरा मेरूर शिलालेख। अब नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल ढूंढा गया है, ठीक है। तो मैक्सिको में ना युगाटन प्रायद्वीप जो है, कहाँ पे है युगाटन प्रायद्वीप? तो ये मैक्सिको में है। उसके तट पे चेतुमल खाड़ी में 900 फीट गहरा और 147,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले एक विशाल सिंक होल की खोज की गई है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सिंक होल क्या है, तो आपको क्या बताना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है? तो तामजा नाम रखा गया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो गहरा पानी। अब नेक्स्ट है हमारा कि वाशिंगटन घोषणा पत्र। ये जो है वाशिंगटन घोषणा पत्र जो है ये क्या है? तो ये यूएसए और साउथ कोरिया के मध्य परमाणु समझौता है, ठीक है। परमाणु रक्षा समझौता है किसके किसके बीच? तो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच। एक्चुअल में इसमें समझौता क्या हुआ था ना, वाशिंगटन घोषणा पत्र में भी हाल में हुआ है, मई की न्यूज़ है। तो ना यूएसए ने साउथ कोरिया को बोला कि हम जो है ना आपके यहाँ पे पनडुब्बी समय समय पे तैनात करेंगे दक्षिण कोरिया में, बशर्ते आपको ये समझौता मतलब कि एग्री करना पड़ेगा कि आप जो है अपना परमाणु संयंत्र तैयार नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही वाशिंगटन घोषणा पत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए तो कि वाशिंगटन घोषणा पत्र किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका? अमेरिका और साउथ कोरिया। नेक्स्ट है अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये जो अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ना, ये असम में बनाया जा रहा है। असम में जो मांझली द्वीप है ना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे मांझली द्वीप को जोरघाट से जोड़ेगी, जो कि कहाँ पे बना रहे हैं? असम में बना रहे हैं। और ये एशिया का पहला और सबसे बड़ा अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट है। पहला नहीं बोलेंगे, ये सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट है। आप देखो हाइड्रो है तो किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा के पक्ष में है, तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। भारत का जो पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है उसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये अंजी खड्ड ब्रिज जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे का देश का पहला स्टे ब्रिज बन गया है, ठीक है। और ये किस नदी के पे बना है? तो चिनाब नदी पे बना है। चिनाब नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब है विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनने जा रही है? ये चूंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे बनने जा रहा है ये? तो महाराष्ट्र में बनेगा। अब बोल दो। उसके बाद है नेक्स्ट डावकी भूमि बंदरगाह।
ठीक है। ये दावकी भूमि बंदरगाह जो है ये कहाँ पे बनने जा रहा है, बना है, तो मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में, ठीक है। जो दावकी भूमि बंदरगाह है वो हम नित्यानंद राय जो है ना केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या किया है, तो मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में दावकी भूमि बंदरगाह को स्थापित किया है। अब क्या उद्देश्य से स्थापित किया है, तो उद्देश्य ये है ना कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। हमारा बांग्लादेश जो है सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश से, ठीक है, अपने पड़ोसी देशों में। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह बनाया गया है। अब देखिए केरला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगा है कि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं ना कि लिटरली अगर इस बार एग्जामिनेशन में अगर किसी भी आंसर में अगर आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे तो केरला अगर ऑप्शन में दिखे तो टिक लगा के आ जाइएगा, ठीक है। आप देखो ना, आपको मैं आज 7वां दिन है ना, आप 6ठे दिन तक पढ़े हो करंट अफेयर्स मेरे द्वारा, तो आपको कितने ज़्यादा पॉइंट्स पे केरला पहले नंबर पे, केरला ने ये इनिशिएट किया, वो इनिशिएट किया, तो आप देख रहे हो केरला कितना ज़्यादा न्यूज़ में है। वापस से न्यूज में था वो कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला केरला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए तो कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो केरला बना है। और उसने ये डिक्लेरेशन कब किया था, तो 15 मई को। उसके बाद है कुदुमश्री की 25वीं वर्षगांठ, फिर से केरला चर्चा में आ गया। कुदुमश्री क्या है, इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये देश में सबसे बड़ा स्वयं सहायता समूह नेटवर्क है जिसका केरल के कुदुमश्री के 25वें वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की गई, ठीक है। तो कहाँ पे शुरुआत की गई इसकी, तो केरल में शुरुआत की गई। और इस दिन पे राष्ट्रपति महोदया ने चुवाडू नामक एक पुस्तिका भी जारी किया, ठीक है। तो चुवाडू नामक पुस्तिका जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया, तो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। और इस चुवाडू का अर्थ क्या होता है, तो पदचिन्ह होता है। नेक्स्ट न्यूज है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता। अब देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये न्यूज क्या था। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बनना है, तो पुर्तगाल बना है, ठीक है। तो पुर्तगाल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ना 18 वर्ष से अधिक आयु, क्योंकि आप इससे जो पहले पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे वृद्ध एज में, ठीक है, कि वो बीमारी से पूरे परेशान हो गए हैं, मतलब कोई लाइलाज बीमारी है, ठीक है, जैसे कोमा वगैरह में चले गए, कुछ है ही नहीं पता उनको, ठीक है, और उनकी एज भी अच्छी खासी हो रखी है, तो उनको था कि इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। बट पुर्तगाल जो है उसने एक विधेयक पारित किया और उसने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को चिकित्सीय रूप से सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देने के लिए जो है पुर्तगाल ने एक विधेयक पास किया है, ठीक है, कि 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं तो वो डॉक्टर की सलाह लेके क्या कर सकते हैं, तो मृत्यु की अनुमति ले सकते हैं यदि वे किसी लाइलाज बीमारी या गंभीर चोट के कारण असहनीय पीड़ा में, मतलब उनको जिंदा रहने का मन नहीं है, बट ऐसे नहीं करना, मतलब कि होता नहीं कि कभी कभी हो जाता है इंसान को कि मुझे तो इतनी सारी बीमारी होगी अब जिंदा रह के ही क्या करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ भी बीमारी, थोड़ा तो बीमारी हो उसमें भी नहीं, अब हम जा रहे हैं, हमें तो अधिकार मिल गया है, ठीक है, हम जा रहे इच्छा मृत्यु लेने, वैसा वाला नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अब कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, पूरा एकदम उसका बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, लाइलाज, जैसे मैं तो ये बूढ़े लोग के ज़्यादा सही समझती हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा बेड पे पड़े रहते हैं, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, तो उनके लिए सही है कि उनका एक एज हो गया है, ठीक है, तो वो उनके लिए इच्छा मृत्यु सही है। लेकिन बट 18 एज से ऊपर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग यहाँ पे बहुत हर एक चीज़ में सोचेंगे चलो हम जा रहे डॉक्टर से परामर्श लेके इच्छा मृत्यु ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है सुशासन नियम 2023। ये ना 19 मई 2023 को सीएम एकनाथ शिंदे, कहाँ के सीएम है, तो महाराष्ट्र के सीएम हैं, और इन्होंने सुशासन नियम 2023 को मंजूरी दी और इसके तहत राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाएगा। आपको पता है ना कि सुशासन क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ई गवर्नेंस होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है और महाराष्ट्र जो है वो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए कि सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो क्या बताइएगा, तो महाराष्ट्र बताइएगा। अब देखिए कितनी अनोखी चीज हुई है कि विश्व के सबसे पुराने
5000 वर्ष के पेड़ को मान्यता मिली है। तो ये जो पेड़ है ना आपका, वो कहाँ पे है, तो चिली में है, ठीक है। और इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है, ठीक है। महान दादाजी तो बड़े होते हैं ना, तो महान दादाजी का उपनाम दिया गया किसको, तो जो विश्व का सबसे पुराना पेड़ है जो कि 5000 वर्ष पुराना है, ठीक है। और कहाँ पे ये, तो चिली में है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट का 3 गुना बड़ा है, ठीक है, कहाँ पे निर्मित हुआ है, तो रांची में हुआ है, ठीक है। और ये कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो 24 मई 2023 को। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बना है ये, और अभी हाल में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो इस लिहाज से 69 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है, रांची में हुआ है। कब हुआ है, तो 24 मई 2023 को हुआ है। और उद्घाटन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अब लिटिल इंडिया ये क्या है, तो ये है ना एक्चुअल में कि ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट जो है उसने डिक्लेरेशन किया कि सिडनी जो है, ठीक है, सिडनी के एक उपनगर हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे एग्जाम में, आपसे पूछेंगे कि बताइए तो कि ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी में किस जगह को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, हैरिस पार्क को जो है लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा। पहला ई शासित राज्य, देखिए फिर से केरला आ गया, ठीक है। तो पहला ई शासित राज्य कौन बन गया है, तो केरल बन गया है। लेकिन पहला पूर्ण रूप से डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था, तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को वो पढ़ा रखा है कि पहला डिजिटल सब चीज में डिजिटल यूज करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला ई शासित राज्य कौन बना है, तो केरल बन गया है, जो कि अपनी सभी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पे चलाएगा। और यह इंटरनेट सेवा को जो है नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा, ठीक है। राइट टू इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट्स माना जाएगा। स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग, ये क्या है, तो आयरलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया, कौन, आयरलैंड, जिसने लोगों को कैलोरी की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा और कैंसर और लीवर की बीमारी के जोखिम, गर्भवती होने पर अल्कोहल के सेवन के खतरों के बारे में सचेत करने के लिए, मतलब उनको अवेयर करने के लिए, जो भी आपको मैंने बताया, तो आयरलैंड गवर्नमेंट जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है जो इन मामलों में लोगों को सचेत करने के लिए मादक पेय पर स्वास्थ्य लेबलिंग को अनिवार्य कर देगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी पहल है कि स्वास्थ्य लेबलिंग को कौन अनिवार्य कर रहा है, ठीक है, जो भी मादक पदार्थ है उस पे, तो ये है आपका आयरलैंड। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। हमने इसको इसलिए लिया है ना क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत में कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे चलाई जाएगी, तो गुवाहाटी में इसका उद्घाटन हुआ है। ये गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी, ठीक है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को क्या करेगी, तो कनेक्ट करेगी। और हम यहीं पे थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स को। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर रवाना की गई थी। तो कब रवाना की गई थी, चूंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है इसलिए पहला वाला याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 19 फरवरी 2019 को, ठीक है, कहाँ से, तो नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। अब है अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला है। तो ये जो अराकू वैली कॉफी है ना और काली मिर्च, ये कहाँ की प्रोडक्ट है, तो ये आंध्र प्रदेश की प्रोडक्ट है और ये आदिवासियों द्वारा उगाई जाती है, जिसको हाल ही में क्या मिला है, तो जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन, देखिए ये आप लोग इससे परिचित ही होंगे क्योंकि अभी जो मणिपुर में कितना ज़्यादा न्यूज़ में था वहाँ पे हिंसा को लेके। और आप देखो क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे पूछने का, तो वो लोग कमेटी से क्वेश्चन पूछते कि बताइए निम्न कमेटी का संबंध किस चीज़ से है। तो मान लो वो आपसे पूछ देंगे कि बताइए शांति समिति का संबंध किस चीज़ से है, तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप आंसर कर पाओगे।
तो मणिपुर में जो हिंसा हुई थी ना, उसकी जांच के लिए कि अच्छा ये हिंसा जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, हर एक चीज को देखने के लिए जो हमारे गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके के अध्यक्षता में एक शांति समिति को गठित किया और उनकी अध्यक्षता में जो है देखा जा रहा है कि क्या हुआ था वहां पे, मणिपुर हिंसा की जांच की जा रही है। तो कौन सी समिति है, तो शांति समिति है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना, ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई वाला था क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद जो है ऐसा दुर्घटना देखा गया। ठीक है, ये कब हुआ था, ये डेट बिल्कुल भूलने वाला जैसा नहीं है क्योंकि बहुत मतलब इस ट्रेन दुर्घटना में बहुत लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है। ठीक है, तो ये 2 जून 2023 को हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो बालासोर जो कि उड़ीसा में है वहाँ पे हुआ था। कौन कौन सी ट्रेन टकराई थी, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई थी, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ओडिशा में वह नागा स्टेशन के पास मालगाड़ी थी। ठीक है, 3 ट्रेन जो है वो आपस में टकरा गई थी और माना जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि जो दुर्घटना हुई थी वो किसके कारण हुई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में खराबी के कारण जो है ये जो बालासोर वाला घटना हुआ था वो घटित हुआ ट्रेन वाला। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, फिर हम जो है कल वापस से अपना जो करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स और भी जो हम अदर इनपुट डालते हैं वो सारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का आज क्वेश्चन क्या है कि आप लोग को बताना है कि भारत का कौन सा प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना है जो पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में अपना प्रशासनिक कार्य करेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सभी को थैंक यू, बाय, गुड नाइट।